नमस्कार, आइए देखते हैं सॉरी कलेक्टिव रीडिंग जर्नल रीडिंग लेकर मैं आज आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट, लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है आपको लेकर इस समय अभी इसी वक़्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं या फिर आज लेट नाइट आपके पार्टनर का क्या थॉट, क्या एनर्जी रहेगा, ओके? जर्नल है तो जर्नल की तरह लीजिएगा, टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनलाइज़ सेशंस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो वो चार्जेबल है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास सेपरेशन का कार्ड। सेकंड है हमारे पास ओके द लवर्स एंड अलोननेस। देन वी हैव द फूल। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास इनर वॉइस। ओके, सो क्या है यहाँ पर आपके पार्टनर का लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट थॉट। देखिए काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पैनिक्ड सिचुएशंस में है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है। ये अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस में है। इस समय ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, या तो ये पर्सन अभी किसी से लड़े हैं या फिर इनका एनर्जी का फॉर्म इस तरीके से है, या तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्डन इनके सर पर आके बैठ गया है। कोई बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी टाइप हो गई है, या कोई बहुत ही बड़ी बर्डन इनके सर पे आके बैठ गया है और ये लिटरली नहीं समझ पा रहे कि इसको हैंडल कैसे करना है, इससे कोप अप कैसे करना है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से आई जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट किसी के साथ भी शायद शेयर नहीं कर रहे हैं। ये इनका एक इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, एक इमोशनल सेटबैक भी हो सकता है, पास्ट से कनेक्टेड कोई इन्फॉर्मेशन, पास्ट से कनेक्टेड कोई चीज़ हो सकती है, जो इनको सडनली याद आ गई या जिससे ये सडनली रियलाइज़ेशन हुआ। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इंट्यूटिवली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आज की रात स्पेशली इनर वॉइस जो है, आपका जो कार्ड है वो बेसिकली नाइट एनर्जी से ही कनेक्टेड है, मून की एनर्जी से कनेक्टेड है, तो नाइट एनर्जी से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी इस समय पर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, लगातार सोच रहे हैं आपके बारे में। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जी, ये पर्सन कहीं न कहीं आपके बारे में लगातार सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेबी ये जिस प्रेज़ेंट सिचुएशन में है, जिस प्रेज़ेंट सिनेरियो में है, इनको हर चीज़ ना बहुत बड़ा बोझ दिखाई दे रही है। मतलब इस वक़्त ये जहाँ है, जिस पोज़ीशन में है, जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है? जो भी लोगों के साथ हैं ये, इनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग नज़र आ रही है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि ये थक रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ इनके ऊपर एक बर्डन की तरह है, एक एक ज़िम्मेदारी की तरह है जिसको इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ऐसा क्यों है? बिकॉज़ इनको आपके साथ एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग महसूस हुई है। इनको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हुई है कि आप इनसे सोच में, विचार में, या फिर हो सकता है कि जैसे आप ज़िंदगी जीते हो, जैसे आप ज़िंदगी देखते हो, वो थोड़ा अलग है कंपैरेटिवली जैसे ये देखते हैं। एंड आपने इनकी लाइफ़ में एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस 333 व्हेन आई सेड दिस, आपने इनकी लाइफ़ में एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एक सोर्स ऑफ जॉयफुलनेस ऐड करा है। ये अपनी लाइफ़ में एक हैप्पीनेस, एक शांत दिमाग के साथ इसीलिए रह पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये आपसे वो चीज़ें सीखे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, हो सकता है पहले इनका बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ रहते हो, या फिर ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी फ़ॉर्म में हो जहाँ पर ये इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं थे। लोगों से बातें तो करते थे, बातचीत होती थी, लेकिन किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे। इमोशनली या पर्सनल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते थे, बहुत लिमिटेड बोलते थे पर्सनल लाइफ़ के बारे में। लेकिन आपके आने के बाद इन्होंने कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं, और उस शेयर करने के बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको कभी जज नहीं करा गया। आपने इनको कभी जज नहीं करा, ये चीज़ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रह रही है इस समय पर। एंड रात में भी कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं। द लवर्स का एक कार्ड कहीं न कहीं सोल कनेक्शन भी दिखाएगा, एंड इनर वॉइस के साथ जब ये आया तो डेफ़िनेटली एक सोल पैटर्न, सोल कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है?
तो यहाँ पे डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे बोलूँगी कि पार्टनर आपको अपना सोल कनेक्शन में मानता है, ठीक है? 444 अगेन बार-बार मुझे नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं। हो सकता है आपको भी इस समय पे बहुत ज़्यादा नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हों, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। कई बार जब हम सोल कनेक्शन में होते हैं, तब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंजल से होता है, तब आपको कई बार नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हैं, ठीक है? तो हो सकता है इस समय पर आपको भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा हो। बट यहाँ पर ये पर्सन जो है वो यही सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं आपके साथ इनका जो बॉन्ड था वो काफ़ी अलग था कंपैरेटिवली बाकी बॉन्ड से। हो सकता है मे बी ये उस टर्मिनोलॉजी से अवेयर नहीं है, अगर अवेयर है तो ये आपको एज़ अ सोल पार्टनर, एज़ अ सोल कनेक्शन के तौर पे देखते हैं। इनको कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि आप इनकी लाइफ़ में एक पूरक थे, आप इनकी लाइफ़ को कंप्लीशन के ऊपर लेकर के जाते थे एंड स्पेशली विद अ फूल एनर्जी आई एम गेटिंग कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आज रात में ही ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर ले बिकॉज़ फूल का एनर्जी बहुत क्विक होता है। तो हो सकता है कि इनकी साइड से कोई मैसेज या फिर कोई मिस्ड कॉल या फिर कोई मैसेज वगैरह आ जाए या ये अपनी साइड से कुछ ऐसा एफ़र्ट कर दें। कोई ऐसा कदम आगे बढ़ा दें कि आपको रियलाइज़ हो कि ये पार्टनर जो है बेसिकली आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या ये पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इस समय पे मुझे फिर भी अगर अलोननेस भी हम देखें तो कहीं न कहीं यहाँ पर आइसोलेशन का एनर्जी अभी भी बना हुआ है। तो मेबी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में आपका इनके साथ कम्युनिकेशन ना रहे। स्मॉल कम्युनिकेशन हो सकता है। ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है रैंडमली ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर ले, कम्युनिकेट कर ले, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? बिकॉज़ ये कहीं न कहीं इस टाइम पे उस एनर्जी फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है एंड आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इनको कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि आप इनके पूरक हैं, आपने इनको कंप्लीट किया है, आपने इनको जैसे सँभाला है वैसे कोई नहीं सँभाल सकता। आपने जैसे इनको केयर करा है वैसे कोई नहीं केयर कर सकता एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी प्यारी सी इमेज है। ये हार्ट है, हार्ट के पास विंग्स हैं एंड ये 2 इमेजेस हैं, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ लाइक आपने इनको इनके जो हाफ पार्ट है उसको कंप्लीट करा है, इस तरीके का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके आने से पहले ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ज़ोन में हो, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। मतलब लिटरली मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो इस तरीके से है कि इनको इन्होंने लिटरली गिव अप कर दिया था रिलेशनशिप्स पे, लव पे, ठीक है? हो सकता है कि ये बस जी रहे थे, ठीक है? ये बस काट रहे थे ज़िंदगी, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? सॉरी फॉर द वर्ड्स बट कहीं न कहीं एनर्जी ऐसा आ रहा है, ठीक है? लेकिन आपके आने के बाद ये एक्चुअल में लाइक इमोशनल हुए हैं, इनका दिल धड़का है, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड इसके अलावा इनको स्पिरिचुअली भी गाइडेंस मिली है। ये इंट्यूटिवली डेवलप हुए हैं, स्पिरिचुअली डेवलप हुए हैं, ठीक है? ये अपनी लाइफ़ में फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े हैं। ये अपनी लाइफ़ में हो सकता है इनका भी एंजल कनेक्शन बना हो बिकॉज़ इस कार्ड्स इन आपके जो एनर्जीज़ हैं उसमें एंजल कनेक्शन का वाइब्स बहुत ज़्यादा है, एंजल्स का वाइब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनका भी कोई एंजल से कनेक्शन बना हो, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है या ये अट्रैक्ट हुए हों, ठीक है? एंजल्स की तरफ इस तरीके से भी हो सकता है। बट कहीं न कहीं ये पर्सन ब्लॉसम हुए हैं, ये पर्सन खिले हैं आपके आने के बाद। इससे पहले भी अपनी लाइफ़ जी रहे थे लेकिन वो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि डिसिज़न्स लेना, रैंडमली डिसिज़न्स लेना और आगे बढ़ना, लगातार बस आगे बढ़ते रहना, ज़िंदगी जीना नहीं, ज़िंदगी में बस बढ़ते देना बढ़ते रहना, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर आया है। लेकिन आपके आने के बाद इनको ठहराव महसूस हुआ है, इनको ऐसा लगा है कि बस यहीं पे रुकना है। ठीक है? इस तरीके की वाइब्स, इस तरीके का फीलिंग है इनके मन में आपको लेकर एंड ये सब सोच रहे हैं आज रात में। मुझे यहाँ पर एक वर्ड भी आ रहा है, ठीक है? वो ऐसा है कि अ, हो सकता है कि पहले जो है ये पर्सन बंजारों की तरह रहते थे, ठीक है? यहाँ पे मैं बंजारा मतलब मैं कम्युनिटी को नहीं इंडिकेट कर रही, ठीक है? बंजारा कम्युनिटी को नहीं इंडिकेट कर रही। मैं उस लाइफ़स्टाइल को इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है? नोमैडिक लाइफ़स्टाइल जिसको हम बोलते हैं। नोमैडिक लाइफ़स्टाइल इन द केस कि ये पर्सन एक जगह पे या एक पर्सन पे या फिर एक रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुकते हो, इस तरीके से हो सकता है। या तो ये रिलेशनशिप बनाते ही नहीं हो, ठीक है? उसकी तरफ आगे ही नहीं बढ़ते हो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर ये उस रिलेशनशिप में कुछ टाइम ही रहते हो या
डेस्टिनी का ही रोल ऐसा हो कि कुछ टाइम ही रह पाते हो एंड देन क्या है सेपरेशन हो जाता हो, या फिर देन इनको चीज़ रियलाइज़ होती हो कि पार्टनर मेरे लिए नहीं बना, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हॉप हॉप ही कर रहे थे। ठीक है, एक से दूसरी सिचुएशन, दूसरे से तीसरी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कि मुझे अपनी फीलिंग्स को जितना हो सके उतना बंद करके रखना ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बहुत होप्स खो दी हों, लेकिन आपके आने के बाद एक्चुअल में इनके पास लाइफ वापस आई है। एक्चुअल में इनके पास वो एनर्जी वापस आई है, वो फीलिंग वापस आई है। ठीक है, इस तरीके का एनर्जी है। तो ये सब कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं आज रात में। जी। एंड हो सकता है कि पार्टनर आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी करें, बिकॉज़ ये लिटरली रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आज रात ही ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर ले। हालाँकि जैसे मैंने कहा है, हो सकता है कि कम्युनिकेशन शॉर्ट पीरियड के लिए हो। ओके। ये 3 कार्ड्स निकले हैं, मैं तीनों ही ले लेती हूँ। ओके, पहला कार्ड है आपका बैलेंस का। लव इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंज। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं लव का मतलब ये नहीं है कि आप हाँ में लाएं, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें एज वेल एज चैलेंज भी करें। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेंस के थ्रू होता है। एक बार आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, चीज़ों को आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म करने लग जाएंगे। Then we have life is a series of constant shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Life एक series of constant shifting है। बार बार लाइफ में परिवर्तन आता रहता है। जब आप परिवर्तन को रोकते हो तब आप नेचुरल फ्लो को रोक रहे होते हो एंड इसकी वजह से क्या है, आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में यहाँ पे यूनिवर्स ने आपसे कहा है। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड अगर आपकी रीडिंग ने अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर व्यूज इन sorry, share your views in the comment section below and I'll see you in the next reading with a new topic. Namaskar.